हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज 9 सितंबर है और आज एक्सपायरी था मार्केट में। और जो अभी कुछ सेबी का नया रूल आया है उसकी वजह से एक्सपायरी चेंज किया है और मंगलवार को एक्सपायरी चालू हुआ है। तो अब यहाँ से मार्केट का आउटलुक कहाँ से क्या दिख रहा है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और मेरे को यहाँ से क्यों लग रहा है अप या डाउन साइड में, तो हम लोग उसके ऊपर बात करते हैं। और सब मेरे को जो सेक्टर अच्छा लग रहा था वो सबका मैं 2-2 मिनट 3-3 मिनट सबके ऊपर बात करूंगा और लास्ट में 4 से 5 स्टॉक है मेरा फेवरेट, उसके ऊपर बात करूंगा। और ये वीडियो थोड़ा लंबा जाने वाला है, कम से कम 20-25 मिनट जाएगा बात करने के लिए उसकी वजह से। और जो वीडियो में अभी हम लोग आगे देखेंगे, ये जो निफ्टी है वो पूरा रेंज में यहीं से मेरा यहीं तक का सपोर्ट था, यहीं तक प्राइस अगर आएगी तो आएगी, यहाँ से प्राइस घूम जाएगी। अगर आप टेलीग्राम चैनल में जाके देखेंगे तो यहाँ से एरो मार के दिया था कि यहाँ अपसाइड से प्राइस निकलेगी। तो ये पूरा कंसोलिडेट जोन है। यहाँ जो रिटेल लोग हैं वो डेली जिसको ट्रेड करना कंपलसरी है उसको यहाँ पे फंसा के पूरा पैसा उसका खत्म करेंगे मार्केट। जब तक ये 25,200 के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन नहीं हुए, 2-3 घंटा 4 घंटा कंटिन्यू होल्ड करे और क्लोज दे, उसके बाद प्राइस यहाँ से अपसाइड में निकलेगी। और थोड़ा धीरज रखेंगे तो प्राइस यहाँ से निकलेगी भी और अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट भी मिलेगा। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये लोग बड़े लोग का गेम चल रहा है। यहाँ से अगर प्राइस रिजेक्शन लेके आ रही है बड़ी कैंडल में तो यहाँ होल्ड क्यों करवाया प्राइस को, हमको वो समझना चाहिए। अगर यहाँ से तो निकल जानी चाहिए थी। अगर बड़े लोग इतने यहाँ से एग्रेसिव शॉर्ट कर रहे हैं प्राइस को, हम यहाँ से देखेंगे कैंडल बड़ी बड़ी आ रही है, 2-3 कैंडल बड़ी आ रही है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आ रही है, फिर वापस 2-3 कैंडल रेड आ रही है, उसके बाद एक ग्रीन आ रही है। मतलब यहाँ से बायर और सेलर दोनों कंट्रोल कर रहे हैं प्राइस को और प्राइस को डाउन नहीं जाने दे रहे। और स्टॉक में देखेंगे तो आज 2% ऊपर स्टॉक है, वो कल डाउन रहेगा, वही चल रहा है। अगर आप पिछले 1 महीने के आसपास का ओवरव्यू देखेंगे तो वही चल रहा है। ये जोन से लेके ये जोन तक, ये मई जून से चालू हुआ है यहाँ पे पूरा शेड्यूल। और पूरा स्टॉक वाइज मार्केट कर दिया है। पूरा स्टॉक में मोमेंटम मिल सकता है तो मार्केट को पूरा साइडवेज करके रखा हुआ है। अगर बैंक चलेगी तो आईटी को नीचे रखेंगे, आईटी चलेगा तो ऑटो को नीचे रखेंगे, वही चल रहा है अभी फिलहाल के लिए। और बैंक फिलहाल अभी बैंक के लिए स्टॉक के लिए काम खत्म हो गया है, तो मेरे को लग नहीं रहा कि बैंक में अभी कोई इतना खास अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है हमको। निफ्टी चलेगी तो बैंक निफ्टी भी चलेगा, ऐसा नहीं ये नहीं चलेगा। तो जो लीड करने वाला सेक्टर रहेगा वो नहीं बनेगा बैंक निफ्टी। यहाँ से हम लोग देखेंगे प्राइस नीचे आने के बाद यहाँ से वापस प्राइस अपसाइड जाने के बाद यहाँ पे रजिस्टर ले रही है, बार बार रजिस्टर लेके प्राइस को, रजिस्टर लेने के बाद प्राइस नीचे भी नहीं आ रही है, यहीं पे सस्टेन कर रही है, जहाँ पे खुल रहा है वहीं पे क्लोज कर रही है प्राइस। शायद ये महीना पूरा निकाल देवे ये रेंज में 25,000 से 700 की रेंज में 300 पॉइंट के अंदर पूरा महीना निकल जावे। अपसाइड में हमको पूरा ठकाने के बाद ही निकलेगा प्राइस, वो कंफर्म हो गया है। जब तक प्राइस में अच्छा खासा कुछ न्यूज नहीं आएगा तब तक, अगर लेवल ब्रेक नहीं होता है 25,200 का, तब तक वो हमको, मेरे को तो नहीं दिख रहा है अपसाइड में इतना फास्ट निकल जाएगा, तो डाउन साइड में निकल जाएगा। डाउन साइड में मेरे को नहीं दिख रही है प्राइस। और मिड कैप स्मॉल कैप का स्टॉक आप लोग देखो, उसमें अच्छा खासा ब्रेकआउट है और सेक्टर भी सपोर्ट कर रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप का बात करूँ तो उसमें अच्छा खासा मूवमेंटम मिल सकता है, 8% 10% कोई एक आध दो स्टॉक चलता है। इंडेक्स में देखेंगे अभी, इंडेक्स में भी अच्छा खासा मूवमेंटम मिल रहा है। इंडेक्स में हम लोग देखेंगे, इंडेक्स में भी यहाँ पे प्राइस सस्टेन कर रही है, यहाँ पे होल्ड कर रहा है। जैसे निफ्टी में हो रहा था, 20 मूविंग एवरेज से नीचे नहीं आ रही है प्राइस कंटिन्यू। यहाँ से ब्रेक हुआ 20 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज तक आया प्राइस, यहाँ से वापस पुल बैक लिया है, वापस यहाँ पे आएगा। यहाँ से मेरे ख्याल से मिड कैप स्मॉल कैप का जो स्टॉक है अच्छी कंपनी का, वो यहाँ से अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। और ये स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप में भी सेम ही है, मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों सेम चल रहा है। करीबन करीबन हम लोग ने ये लेवल पहले से प्रिडिक्शन किया था, यहाँ से प्राइस अपसाइड में जाएगी। अगर आप
टेलीग्राम में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ से हम लोग ने पिकअप किया था प्राइस को। यह वाली कैंडल से शायद में पिकअप किया था, इतना गैप डाउन खोलने के बाद प्राइस को 3% डाउन दिया था ना, और जाके यहाँ पे अप साइड में क्लोज किया था प्राइस ने। तब से मेरे को लग गया, कंफर्म हो गया था कि यहाँ से प्राइस नीचे जाने देंगे नहीं ये लोग, बड़े लोग। अभी भी टेलीग्राम में पड़ा होगा, देखेंगे तो मिल सकता है। अभी सेक्टर के ऊपर हम लोग बात करते हैं, जो सेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि मुझे अच्छा लग रहा है वो सेक्टर चल जाए। जो मेरे को अच्छा लग रहा है, सब सेक्टर में से ढूंढ ढूंढ के निकाला हूँ, वो सेक्टर मैं आपके सामने बता सकता हूँ, आने वाले टाइम में परफॉर्म कर सकता है और मार्केट को लीड कर सकते हैं। जो इसमें नहीं है वो मेरे को नहीं लग रहा लीड करेगा मार्केट को, कुछ भी रीजन से। हाँ, अगर समझ लो ऊपर से 20% 15% इंडेक्स नीचे आया है तो 2-3% अब 4% 5% तक जा सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकता। आज आईटी में हमने देखा है, आईटी मेरे लिस्ट में नहीं है, आईटी में आज हमने देखा 2-2.5% अब था इंडेक्स, क्योंकि ऊपर से नीचे भी उतना आया है। उसकी वजह से स्टॉक में किसी में भी इतना ताकत नहीं दिख रही है मेरे को, इसकी वजह से। ये निफ्टी फार्मा का इंडेक्स है, हम लोग देखेंगे तो मोस्टली ये स्टॉक, ये इंडेक्स 21,200 से 22,400 की रेंज में कंसोलिडेट किया है पूरा प्राइस। हाँ, अप साइड में 1-2 बार गया और डाउन साइड भी 1-2 बार गया है, पर यहाँ पूरा कंसोलिडेट करने के बाद प्राइस निकलने का प्रयास कर रही है बार बार। यहाँ से जो सप्लाई आई है, जैसे ही सप्लाई यहाँ से खत्म होगी ये मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा। आज का परिस्थिति देखेंगे तो आज का ओपन लो है, मेन रीजन तो यही है। कोई भी स्टॉक या इंडेक्स ओपन लो मार रहा है, उसमें मतलब बायर एग्रेसिव है। कोई भी स्टॉक रहे, इंडेक्स रहे या तो कुछ भी रहे, अगर ओपन लो हुआ है उसमें बायर एग्रेसिव है। उसमें ये दिखा रहा है कि यहाँ से बायर एग्रेसिव है और सेलर भी एग्रेसिव है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी ओपन हाई भी मारा हुआ है, तो वो भी देखना पड़ेगा हमको। यहाँ 2 बार 3 बार ओपन हाई मारा हुआ है प्राइस ने, तो पूरा कंसोलिडेट लेवल कर रहा है। जैसे 22,400 का लेवल, इंडेक्स का बात कर रहा हूँ, निफ्टी फार्मा का 22,400 का लेवल ब्रेक होगा, अच्छा स्टॉक है, और डिमांड जोन में आने के बाद प्राइस यहाँ से अपसाइड में निकल सकती है। तो आपको फार्मा का स्टॉक देखना पड़ेगा, उसमें आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। स्विंग के लिए भी आपको अच्छा मौका मिल सकता है। जो मैं इंडेक्स बता रहा हूँ उसमें अगर आपका स्टॉक भी कोई पसंद आ रहा है वो ले लो, उसमें भी अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। पर स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहेगा उसमें बाई सेलिंग करना, अगर वीक है तो उसमें एंट्री करना नहीं, अगर भाव आपका 1 साल 2 साल 3 साल के बाद ही आएगा, नहीं तो वो दिक्कत हो सकती है, वो ध्यान रखना कभी भी। एक है एफएमसीजी सेक्टर, ये करीबन 1 साल के ऊपर हो गया है, पूरा कंसोलिडेट जोन है, ये पूरा लेवल कंसोलिडेट जोन है। ये खाली एक छोड़ देंगे हम लोग तो पूरा कंसोलिडेट जोन है। ये खाली इतना निकाल देंगे तो पूरा लेवल यहाँ से यहाँ तक है, प्राइस देखेंगे तो ये भी इतना ऊपर नहीं है, ये लेवल तक है, समझेंगे। मोस्टली ये खाली इतना लेवल में बाहर गया है प्राइस लेवल के, बाकी पूरा कंसोलिडेट किया। नवंबर से बात कर रहे हैं, नवंबर और दिसंबर 2 महीना वो हो गया और 8 महीना ये हो गया, 10 महीना हो गया है, प्राइस यहाँ से निकल नहीं पा रही है, पूरा कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे 58,000 के ऊपर एक क्लोज मिला मार्केट को, यहाँ से प्राइस 4% 5% 6% तक मैं बता सकता हूँ इंडेक्स निकल सकता है विद इन 1 वीक 2 वीक में। जैसे 58,000 के ऊपर क्लोज हुआ, 1 से 2 वीक में 5 से 6% इंडेक्स चल सकता है। स्टॉक में हम लोग देखेंगे तो 10 से 12% 15% मिल सकता है। वो आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सा स्टॉक लीड कर रहा है मार्केट को, इंडेक्स को, क्या स्ट्रॉन्ग है। मैं खाली आपको सेक्टर वाइज बता सकता हूँ कि कौन सा सेक्टर मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है और यहाँ से अपसाइड में आउट परफॉर्म कर सकता है मार्केट को। ये है ऑटो सेक्टर। मुझे यही एक इंडेक्स का अफसोस है कि जो मैं पकड़ नहीं पाया हूँ, और मैं टेलीग्राम में भी बताया था, यही एक इंडेक्स जो है मेरे ध्यान से निकल गया है। ये लेवल से मेरा स्टॉक में ध्यान में नहीं था, यहाँ से जैसे अपसाइड निकला ना गैप डाउन करके, ये मेरे रडार में नहीं था, इंडेक्स देखा ही नहीं है। मैं कर देखता तो यहाँ से पिकअप हो सकता था, अच्छे खासे स्टॉक मिल सकते थे हमको। फिर भी ऐसा कुछ बुरा नहीं है, अभी ब्रेकआउट लेवल पे है, ये निकलेगा तो कम से कम
32,000 तक मेरे को दिख रहा है। यहाँ से 3-4 हजार पॉइंट मार्केट इंडेक्स अपसाइड लेके जा सकता है जैसे ब्रेकआउट होगा। अभी यहाँ से लीड कर सकता है, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू कर सकता है। यहाँ से 26,000 भी रिटेस्ट करने के बाद भी निकल सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि निकल जाएगा। थोड़ा पुल बैक भी दे सकता है प्राइस, क्योंकि कंटिन्यू यहाँ से चल रहा है प्राइस। 24,000 से 27,000 3,000 पॉइंट चल गया है 1 से 2 वीक में, तो थोड़ा पुल बैक भी दे सकता है 26,000 तक, उसके बाद भी प्राइस जा सकती है। ये ऑटो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर में तो बहुत है। उसमें से हमने 2 दिन पहले एक अशोक लेलैंड भी दिया था, वो 3-4-5% चल गया एक ही दिन में। 5% अप था मेरे साथ, क्लोजिंग में देखा नहीं हूँ, तो इंट्राडे में 5% अप था, उतना मुझे पता था, उतना मेरा वॉच में था वो स्टॉक, उसकी वजह से। ये मेटल इंडेक्स है, मुझे ऐसे लग रहा है कि मेटल इंडेक्स के लिए कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज आएगी, या तो आने वाली है या मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। मार्केट कंटिन्यू अपसाइड जा रही है। इंडेक्स की बात करूं तो ये लेवल जो भी यहाँ पे सप्लाई जोन है वो सब ब्रेक करके प्राइस अपसाइड में निकल रही है बार बार। यहाँ से हम लोग देखेंगे, एक बार नॉक किया, यहाँ पे 2 बार नॉक किया, फिर वापस यहाँ से सेलर ने ट्राई किया पूरा, वापस यहाँ पे प्राइस लाके खड़ा कर दिया, वापस सेलर ने ट्राई करके लेवल ब्रेक कर दिया, और यहाँ से सेलर को एंट्री करने के बाद वापस प्राइस अपसाइड चली गई। तो कुछ ना कुछ तो न्यूज है। और मेटल इंडेक्स का स्टॉक आप देख लो, हिंडाल्को देखो, टाटा स्टील देखो, नाल्को देखो, सब स्टॉक में अपसाइड में मोमेंटम दिख रहा है स्टॉक वाइज। अभी इंडेक्स कब चलेगा वो हमको देखना पड़ेगा, बाकी यहाँ से मेटल सेक्टर लीड कर सकता है मार्केट को। और मेरे रेडर में और मेरा फेवरेट वेदांता है, वो मेरे पास होल्डिंग में भी है। मेटल सेक्टर का वही है कि स्टॉक मेरे पास होल्डिंग में है वेदांता, और उसमें मैं बुलिश हूँ। अगर उसमें मैं बेरिश हूँगा तो मैं बता दूंगा, मेरी होल्डिंग का वो स्टॉक है, वो मेरे को पूरा रडार में है, कहाँ से घूम रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सब पता है। वो जिस दिन निकला ना, 3 महीना नहीं होने देगा, आपका पैसा डबल कर देगा, वो मैं लिख के दे रहा हूँ। जैसे 500 ब्रेक करेगा ना, 3 से 4 महीने में आपका पैसा डबल करके देगा। मैं फिर भी 2 साल पकड़ के बता रहा हूँ आपको। आप 2 साल बैठे रहो, 2 साल में भी आपका पैसा डबल हो रहा है। 1 साल का 50% रिटर्न होता है। बैंक में रखेगा 7% आ रहा है, बैंक में रखते हैं 7% आ रहा है। वो डिविडेंड डील तो मैं गिन ही नहीं रहा हूँ। जब से मैं बताया हूँ उसके बाद मेरे को 23-24 रुपए का तो डिविडेंड दे दिया है पर शेयर। 16 रुपया अभी दिया है, 7-8 रुपया पहले दिया था। उसके लिए सबकी अलग अलग पसंद है, चले नहीं चले वो मार्केट हमको बताएंगे। और मैं टारगेट भी दिया हूँ 30 तक का, 700-750 तक मेरे को दिख रहा है अभी भी। यहाँ से वेदांता देखते हैं मेटल सेक्टर कितना आउट परफॉर्म कर सकता है, क्या कर सकता है। नहीं निकलेगा तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा साइडवेज कर देगा। जिस दिन चला निकला प्राइस रुकने वाली नहीं है। मेटल इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, उसमें मैं अभी आपको बता रहा था हिंडाल्को का, देखो क्योंकि वो स्ट्रेंथ शो कर रहा है प्राइस। यहाँ से देखो आ रहा है, धीरे धीरे अपसाइड जा रही है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपके पास फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहेगा और उसका आरएसआई डेली, वीकली और मंथली तीनों 60 ऊपर है, तो डाउन साइड आने का उसका बहुत रेयर कम चांस है। अगर आया ना तो भी ज्यादा नहीं आएगा, वो मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। तीनों आरएसआई 60 ऊपर होनी चाहिए, डेली, वीकली और मंथली। उसके बाद आप उसमें एंट्री करेंगे। आपका एसएल भी अगर आएगा तो बहुत स्लो आएगा प्राइस डाउन। अगर वहां से रिकवरी होगी तो रिकवरी फास्ट होगी वो स्टॉक में। तीनों मंथली 60 ऊपर चाहिए, मंथली, वीकली और डेली, तो हमको उसमें अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है और अपसाइड में दिख सकता है। और मोस्टली मैं जो स्टॉक डाल रहा हूँ उसमें से 60 से 70% आरएसआई तीनों का 60 प्लस रहेगा। देख लेना, कभी भी नोटिस कर लेना। मैं बॉटम बहुत रेयर पकड़ता हूँ, और मेरे को ऐसा लगा है यहाँ से बॉटम बनने वाला तो ही मैं बताता हूँ, नहीं तो मैं बॉटम बताता ही नहीं हूँ मोस्टली। मेरे को कंफर्म ही चाहिए कि 60 ऊपर आरएसआई मेरे को तीनों दे दो, फिर ऐसे लेके जाएगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 में से 2 बार लेके जाएगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। 8 बार तो मेरा वहां से टारगेट आएगा ही आएगा, कंफर्म है वो। तो वो सब छोटी छोटी चीजें हमको ध्यान रखना पड़ेगा, उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, और उसके पीछे बहुत टाइम दिया है।
मैं 2 दिन पहले पीवीआर डाला था और प्राइस नीचे भी आई थी और मैंने अपडेट भी किया था कि भाई प्राइस 2% नीचे भी है। अगर टेलीग्राम में जाके आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा 2% नीचे आई थी ये वाली कैंडल। यहाँ से क्यों बाइंग आ रही है भाई? उस दिन तो कल 2% डाउन था तो यहाँ से बाइंग क्यों आई? अब साइड में प्राइस क्यों लेके जा रहे हैं? अगर सेलर इतने हावी है तो प्राइस नीचे लेके आते हमें 1100 के आसपास, 1100 के नीचे क्लोज कर दे। ये सब यहाँ पूरा हम लोग को फ्रस्ट्रेट करने का काम करते हैं बड़े लोग। उसको भी पता है, हमको भी पता है, ये सब दिख रहा है, सबको दिख रहा है। जब फ्रस्ट्रेट करेगा तुम्हारा पूरा माइंड वॉश करने के बाद यहाँ से प्राइस चलेगी ना, तुम्हारे पास वो होगा नहीं स्टॉक मोस्टली। तो सब धीरज का काम है और पेशेंस का काम है। मैं करीबन 1100 का एसएल भी दिया था, 1100 के नीचे एसएल दिया होगा शायद, तो आना चाहिए था ना प्राइस उसको नीचे, क्लोज कर देते। यहाँ से क्यों रिकवरी हो गई? और मोस्टली स्टॉक पिटा हुआ स्टॉक है ये। मैं यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बॉटम बन जाएगा और यहाँ से प्राइस निकल जाएगी। अगर हम उसका देखेंगे ऑल टाइम हाई भी करीबन 2000 के आसपास है। 70 से 80% हमारा पैसा बन जाएगा अगर देखने जाएंगे ना। $2200 है, मतलब ऑलमोस्ट पैसा डबल हो जाएगा। अगर ऑल टाइम हाई निकालेगा स्टॉक, ऑलमोस्ट पैसा हमारा डबल हो जाएगा। अगर 1.5 साल में भी पैसा हमारा डबल हो रहा है तो क्या दिक्कत है? अगर हम लोग यहाँ पे एसएलपी पकड़ेंगे 1000 रुपया पकड़ेंगे, उससे ज्यादा तो नीचे जाएगा नहीं प्राइस। मोस्टली पकड़ लेते तो 100 पॉइंट का एसएल है, मिलने के लिए पैसा डबल है। और कभी भी हमको वही स्टॉक पकड़ना पड़ेगा कि जो डाउन आया है। डाउन आया वैसा नहीं है कि उसका टाइम खराब था, कुछ ना कुछ रिजल्ट खराब आया था उसकी वजह से डाउन आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंपनी में दम नहीं है, वही स्टॉक हम लोग ले ले। तो यहाँ से प्राइस मेरे को स्ट्रेंथ दिखा रही है। 1.5 साल के 2 साल पकड़ लो, यहाँ से पैसा आपका डबल हो सकता है। डबल वो हिसाब से हो सकता है कि यहाँ से ऑल टाइम हाई निकाल देगा प्राइस, वो मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि मेरे को आपका पैसा डबल हो जाएगा। 1100 रुपये भाव है, ऑल टाइम हाई उसका 2200 है। अगर 2200 आएगा तो 1100 डबल करेंगे तो 2200 हो जाता है। वो हिसाब से मैं आपको पैसा डबल की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपका पैसा डबल हो ही जाएगा। अगर 2 साल में भी पैसा डबल हुआ आपका तो 50% साल का हो जाता है। इतना इंक्रीज मिलता नहीं है, स्टॉक की बात कर रहा हूँ मैं। अगर एसएल आ रहा तो एसएल में बता भी दूंगा कि एसएल आया है इसमें करके। मेरा जितने स्टॉक में एसएल आया अगर मेरे ध्यान में है तो मैं बता देता हूँ भाई एसएल आया है उसमें करके, हम एक्सेप्ट करते हैं। वेदांता मेरे करीबन 2 महीने से खुला हुआ है, अभी तक एसएल आया नहीं है उसका। मैं 400 रुपये का एसएल दिया था, 410 से घुमाया वो, इतना डीप आने के बाद भी कुछ ना कुछ उसमें पक रहा है। जो हम मेरे को दिख रहा है चार्ट में, कुछ ना कुछ पक रहा है। जिस दिन वो बाहर आएगा वो स्टॉक फटेगा। अगर मेरा होल्डिंग भी है उसमें तो वो समझ के चलना कि मैं उसमें अट्रैक्ट भी हो सकता हूँ उस स्टॉक में, उसकी वजह से मैं आपको बता सकता हूँ, वो भी आप समझ लेना। ये अशोक लेलैंड है, ये करीबन में ये वाली कैंडल में हम लोग ने बात किया था, ये वाली कैंडल में 4 तारीख वाली कैंडल में कि यहाँ से प्राइस निकल जाएगी। और कल करीबन 5% अपसाइड गई थी प्राइस। तो उसका मेन रीजन यही था मेरे को कहने का कि पूरा कंसोलिडेट करने के बाद प्राइस ब्रेक कर रही है धीरे धीरे करके। ये लेवल जो दिख रहा था ना मेरे को, यहाँ से लग रहा था कंफर्म यहाँ से निकल जाएगी प्राइस। उसकी वजह से मैं बताया था कि यहाँ से प्राइस निकल सकती है। और ये पूरा राउंड बना हुआ है, कप बना हुआ है, कप। उसकी वजह से मैं कल दिया था। अगर मेरे पीछे उसका कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं आपको 60 के ऊपर का बताया था ना, बात किया था ना, ये भी 60 ऊपर है। आरएसआई डेली वीकली 60 ऊपर है। ये वीकली 60 ऊपर है। हम लोग मंथली देख लेते हैं, मंथली 60 ऊपर है। मोस्टली मेरा स्टॉक कोई भी रहेगा वो 60 ऊपर रहेगा, वो डाउन साइड आने में उसको बहुत दिक्कत आएगी। क्योंकि अगर तीनों 60 ऊपर है ना तो उसमें समझ लो चौथे या तो 5वें गियर में वो गाड़ी चल रही है। उसको पहले गियर में लाने में थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसे पहले गियर में नहीं आएगी वो गाड़ी, वो समझना। कभी भी कोई भी स्टॉक रहेगा मोस्टली मेरा वही रहेगा, या तो 60 के आसपास होगा।
ये 60 के नीचे है, थोड़ा 60 के ऊपर नहीं है, ये 50-55 के आसपास है इसका RSI। ये चोला फाइनेंस स्टॉक है, जो भी मैं दिया था उस दिन, मेरे को अच्छा लग रहा था उसकी वजह से। उसका मेन रीजन है मेरे को डेली में वो स्टॉक अच्छा लग रहा है। ये मैं डेली की वजह से दिया था। ये पूरा जो कंसोलिडेटेड लेवल हुआ ना, यहाँ से प्राइस निकल सकते है अपसाइड में, क्योंकि यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज से सपोर्ट ले रही है प्राइस, बार बार ले रही है, एक बार नहीं लिया, एक यहाँ पे लिया है, फिर वापस वहीं पे टच किया, वापस वहां पे पुल बैक दिया, वापस यहाँ पे आई। जैसे ये प्राइस निकलेगा 1540 का, तो वो टाइम हाई तक चला जाएगा चोला फाइनेंस। तो ये मार्केट के ऊपर व्यू है ओवरऑल। वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है, और यहाँ से इतने स्टॉक जो इतने सेक्टर है उसके स्टॉक अच्छे अच्छे है वो आप देखो और एनालिसिस करो यहाँ पे क्या हो सकता है। प्राइस यहाँ पे मेरे को दिख रहा है अभी भी फिलहाल ये महीना पूरा निकाल देगी, ये रेंज में निकाल देगी, ये वाली और ये वाली रेंज। अगर आपको किसी को मार्किंग करना है तो कर लो। 24,400 है और यहाँ पे ऊपर है 25,000 ऑलमोस्ट पकड़ के चलो। 600 पॉइंट की रेंज है, पूरा महीना ये रेंज के आसपास ही निकालेगा। दिख नहीं है, ब्रेकआउट दिख नहीं रहा फिलहाल के लिए। ठीक है, आपको ये वीडियो मेरा प्रयास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और देखने के लिए खूब खूब धन्यवाद।